नमस्कार, मैं आचार्य वंदना। आज के लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कि शादी विवाह में रुकावट। लड़का हो या लड़की हो, अगर शादी देरी से हो रही है, कुंडली में भी योग चल रहा है, जैसे कि आप कुंडली दिखाते हैं, गुण मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पर विवाह में विलम्ब आ जाता है, तो उसका क्या कारण है? जैसे आप किसी पंडित के पास गए, पंडित जी ने बोला कि इनके तो शादी के योग चल रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, बात भी चल रही है। होता क्या है, दशाओं में भी योग चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है, पर आपको यही बात समझ में नहीं आ रही कि सब कुछ होते हुए भी रिश्ता कहीं ना कहीं पर टूट जाता है, या कहीं ना कहीं पर बात बंद हो जाती है फाइनल होते होते भी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, और ये देखा भी गया है विश्लेषण करने के बाद। कई लोगों की कुंडली सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ अच्छा होता है, पर उनके घर में जब विश्लेषण किया गया इन सब चीज़ों का, तो पता चला कि वास्तु दोष है। और वास्तु दोष कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे आपको पीड़ित करता है, यानी कि परेशान करता है, रुकावटें डालता है, वो हम आपको बताएंगे। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे लेकर आई हूँ जो आपको बताना ज़रूरी है। अगर ऐसा आपके घर में भी है तो आप देखें कि वो चीज़ें ना हो, ताकि आपके बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, लड़का लड़की जो बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी में कोई भी रुकावट ना आए, सब कुछ बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट्स लेकर। हाँ, मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बनाई हुई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस डायरेक्शन को लेकर यहाँ पर बात कर रही हूँ आपसे। शुरू करते हैं, पॉइंट शुरू करते हैं। और आपको कुछ यहाँ पे जाना ज़रूरी है। ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ की डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर की दिशा है, और ये जो कोण है यहाँ पर, ये वायव्य कोण है। वायव्य, वायव्य कोण है ये। ठीक है, और इस पे इसके देव हैं चंद्र। कौन से देव है यहाँ पे? चंद्र। और यहाँ के जो दिक्पाल हैं, दिक्पाल यहाँ के जो आधिपत्य रखते हैं यहाँ पर, वो है वायुदेव। वायुदेव, ओके, ये समझना जरूरी है, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा जो गतिशील ग्रह माने जाते हैं वो है चंद्र, और ये 2.25 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा गतिशील माने जाते हैं, और वायुदेव ये भी गतिशील माने जाते हैं। तो ये जो कोण है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई कमरा बना हुआ होता है और आपका लड़का या लड़की विवाह योग्य होते हैं, तो इस कमरे में उनको ठहराएं, या सोने के लिए ये कमरा दीजिए उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या होता है, गतिशील होते हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे रिश्ते की बात कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पे बात चलेंगी, है ना। और अगर यहाँ पे कोई कमरा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर कमरा है और आप जानना चाहते हैं कि किसी और वे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये कमरा फिर आप जो है गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो इनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोई भी ज़्यादा दिन ना रुके, है ना। गेस्ट आएंगे जाएंगे, ये सब सिस्टम यहाँ से भी देखा जा सकता है आपका। अब अगर आपके इस जगह पर कोई कमरा नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, जिसमें जो आपके बच्चे विवाह योग्य हो रहे हैं वो वहाँ पर रह सके। तो सेकंड ऑप्शन ये कॉर्नर है आपका, ईशान कोण। ईशान कोण, इस कोण के देव हैं गुरु बृहस्पति, यानी कि, और ये विवाह के लिए इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के देव होते हैं, शुभ कार्यों के लिए माने जाते हैं। और ये जो कमरा होता है पूजा पाठ के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर बच्चों की स्टडी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ये कौन है, ईशान कोण। जो ईशान कोण है, ये आपके अगर पुत्र संतान है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी माने जाते हैं, और जो पुत्र संतान होते हैं उसके शुभ के लिए भी माने जाते हैं।
तो आपके पुत्र के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन ये भी है आपके पुत्र के लिए, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप ईशान कोण में आपका कमरा नहीं है, कुछ और जैसे कि बना देते हैं, जैसे खुला रखते हैं कुछ लोग, अच्छा माना जाता है इस जगह को खुला रखना भी। और ये ऑप्शन भी आपके पास अगर अवेलेबल है ईस्ट में, यानी कि पूर्व दिशा में, अपने पुत्र के लिए, ख़ास तौर से पुत्र के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है अगर ये कमरा है तो। ठीक है, तो अपने पुत्र के लिए कमरा आप यहाँ पे मतलब उसको रहने के लिए दे सकते हैं। और याद रहे कि जो तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताए हैं, इसमें कमरे का जो कलर है वो हल्का ही रंग होना चाहिए कमरे का, है ना। जो आप पेंट वगैरह कराते हैं उसका कलर हल्का होना चाहिए, तो हल्का गुलाबी, हल्का नीला, मतलब हल्का कलर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कमरा है ये पुत्र संतान के लिए ईशान कोण और पूर्व दिशा। ओके, और जो आपकी कन्या है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा आपका वायव्य कोण। ओके, चंद्र की दिशा जो रहने के लिए अगर आप अपनी लड़की को देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई रिश्ते की बात चला रहे हैं तो रिश्ता भी आप, जो आपके रिश्तेदार आए, जो गेस्ट आए, वो भी आप इसमें बिठाएं। नहीं, आप गेस्ट अलग सिस्टम होता है। गेस्ट जैसे कि आपको कोई मिलने के लिए आ गया और चला गया आपका हालचाल पूछ के, वो एक चीज़ अलग है। आप यहाँ अपनी पुत्री के लिए जो है, अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता सोच रहे हैं, है ना, वो आपके लिए जुड़ जाएगा वो रिश्ता, और वो लंबे टाइम आपका आजीवन आपका बेटी के साथ जो रिश्ता है वो है। और उनके रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे ही चलेगा, जैसे उसके पति के साथ, उसकी जो सासू माँ होगी, उसके जो पिताजी होंगे लड़के की, है ना, तो सबके साथ एक तरीके से लंबा रिश्ता चलने वाला है। तो ये जो दिशा है, अगर आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता इस कमरे में बैठा कर उनको करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। इसके लिए व्यवस्था अगर आप करना चाहते हैं, रहने के लिए दीजिए बिटिया को, पर रिश्ता करने के लिए रिश्तेदारों को मत बिठाइएगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप पूर्व दिशा या ईशान कोण में रिश्तेदारों को बैठाने की व्यवस्था कीजिएगा, तब उनसे बात कीजिएगा। ये कमरा जैसे कि मैंने आपको बोला कि गतिशील है, क्योंकि वायु देव यहाँ पर अपना अधिकार रखते हैं, चंद्रदेव का एक कोण है, ठीक है, उनका आधिपत्य है यहाँ पर। तो यहाँ पे जल्दी से चीज़ें आएंगी, या इनके रिश्ते की बात चलेगी और जल्दी से चली जाएगी। वो सब नहीं होना चाहिए, वो बाधा उत्पन्न करती है। तो आप पूर्व दिशा और ईशान कोण, ठीक है, इन दोनों में व्यवस्था कीजिएगा जो भी लड़की को देखने वाले आए। ठीक है, अगर आपकी बेटी या बेटे का जो भी कमरा आप रख रहे हैं उसमें एक बात का ध्यान रखें, जो पलंग होता है वहाँ पे जो आप बेड यूज़ मतलब बच्चों को देते हैं, वो दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दीवार से अलग होना चाहिए। जैसे बेड मैंने यहाँ पे बना दिया है बेड, और ये यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है और यहाँ से थोड़ा टच नहीं है, इस तरह से रखिएगा ताकि बच्चों के जो रिश्तेदार या रिश्ते लेकर आए लोग, उससे क्या होगा कि उसमें रुकावटें उत्पन्न नहीं होगी और साथ में कम रिश्ते नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे में सुविधा आपको ये हो जाएगी कि आपको ऑप्शन जो है गिने चुने नहीं रहेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बेड को जब आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये बेड है आपका, इसका जो दरवाज़ा है उसकी साइड पैर नहीं आने चाहिए आपके, उस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ से आप जैसे कि ये सपोज़ दैट कि ये आपका एंटर करने का दरवाज़ा है रूम में। ओके, तो यहाँ से आप आराम से इजीली, जैसे यहाँ पे आपका सर हो गया और यहाँ से आप आते जाते कमरे में लोगों को देख सकते हैं, इस तरीके से होना चाहिए, पैर नहीं होने चाहिए इस दिशा में। ठीक है, पलंग के ऊपर किसी तरह का बीम या फिर किसी तरह की कड़ी, है ना, और जैसे कि पलंग के ऊपर, यानी कि जो आपका रूम है उसके ऊपर ओवर हेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो व्यक्ति होता है उसको काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ये आप नियम सिर्फ आप अपने पुत्र या पुत्री के लिए ही नहीं, अपने लिए भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे कमरे में सोता है जिसके ऊपर टैंक वगैरह रखा होता है तो उसको डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है।
और ऐसे में अगर जैसे कि आपका बेटा या बेटी है वहाँ पे, आपका जो आपने उनको रूम दिया हुआ है उसके ऊपर वाटर टैंक है, तो ऐसे में मानसिक स्थिति ये रहेगी कि वो अपनी मन की बात आपको खुल के नहीं बोल पाएगा। अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय वह अपनी भावनाओं को आपको नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं से वो खिंचाव महसूस करेगा और जीवन साथी का सही से चुनाव नहीं कर पाएगा। ये स्थिति रहती है, तो ये आप चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे आपका बेटा या बेटी अपने कमरे में एंटर करते हैं, उसके दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड जैसे एंटर करते ही नज़र पड़ती है दीवार पर, वहाँ पर अगर आप शिव पार्वती या बच्चे के माता पिता या लव बर्ड्स है ना, इस तरह का अगर फ़ोटो वहाँ पे आप लगाते हैं तो उससे शादी की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे बेडरूम है, बेडरूम के सामने ये पूजा घर, जैसे यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ पे दरवाज़ा है या विंडो है इस साइड, वो पूजा घर है। पूजा घर यहाँ से आपके बेडरूम के सामने से या बेडरूम से दिखता है, ठीक है, तो ऐसे में बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में अगर लड़का होगा तो उसको पत्नी काफ़ी धार्मिक मिलेगी, पूजा पाठ करने वाली मिलेगी, और लड़की होगी तो उसको पति जो होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा वायव्य कोण में भी यहाँ पर भी होता है। अगर ये लड़की का कमरा है और पूजा घर यहाँ पर है, ठीक है, तो भी यही स्थिति होगी। और ख़ास तौर से पुत्र के लिए ये और पुत्री के लिए ये। ओके, अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ख़ास तौर से मैंने बहुत सारे घरों में देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक लाइन में, जैसे ये एक लाइन बनी हुई है, यहीं पर किचन भी है, आपका बाथरूम भी है, ये आपका बाथरूम भी हो गया, ये आपका किचन भी हो गया, और ये आपका रसोई घर भी हो गया। सॉरी, रसोई घर बोल रही हूँ मैं, आपका किचन तो हो ही गया ना। पूजा घर हो गया। ये ऑप्शन के तौर पे अवेलेबल है, ये मैं आपको ऑप्शंस में बता रही हूँ, किसी का कहीं भी हो सकता है, मैच भी कर सकते हैं। जैसे एक ही लाइन में बाथरूम, किचन, पूजा घर हो गया ना, तो ऐसे में देखा गया है कि उस घर में जो बच्चे होते हैं उनका जो मानसिक संतुलन होता है, यानी कि एकाग्रता जो होती है, कंसंट्रेट करने की पावर जो होती है वो कम होती है बहुत ही ज़्यादा। अब फोकस ही नहीं कर पाते वो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर उनसे कोई समझा रहा है, उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कोई बात तो वो ध्यान नहीं देते, फिर से वो गलती बार बार दोहराते रहते हैं। तो एक कारण वास्तु दोष का ये भी है, और ये ज़्यादा लगभग ये देखा गया है 70% जो प्रॉब्लम देखी गई है ये है। और इस तरह से अगर बच्चे अशांत रहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए आप जी रहे हैं, वही संतुष्ट नहीं हैं, आप खुद संतुष्ट नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो सही आप फिर कमाने में भी प्रॉब्लम आती है। कमाने में भी प्रॉब्लम आती है, तो वास्तु के हिसाब से इसलिए घर बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको वास्तु से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे अगर वीडियो को शेयर करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप लेके भेजते हैं तो आप अपना नंबर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं, और आप अपने घर की जो भी वास्तु दोष से रिलेटेड बातें हैं आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।